छुपा है? कौन है? सामने आओ। ये पकड़ लिया। अरे अच्छा ये बताओ बेटा, इसमें छिपने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपने पापा से सीधा कहना चाहिए कि मैं स्कूल नहीं जा पाया। नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं कहो। ठीक, ये बताओ तुम्हारे एग्जाम कैसे? नहीं दिए। क्या? बस यही छुपा था। परीक्षा ही नहीं? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँ। चलो। अरे रुको तो, हुसैन, अरे रुको तो, बेटा हुसैन, सुनो तो। क्या हुआ? कौन था? ये हुसैन, क्या हो कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और वो यहाँ यूं ऐसे यहाँ छुपा बैठा। मैंने उससे बात करनी चाहिए तो वो भाग निकला। थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है। अपने रिजल्ट के डर से छुपा बैठा था। क्या? रिजल्ट का जी? हाँ, और तुम्हें पता है उसने परीक्षा ही नहीं दी, अपने बाप के डर से छिपा बैठा था। वो आज स्कूल में रिजल्ट लेने के लिए आएंगे। कहाँ गया? पता नहीं, मैंने कहा चलो तुम्हारे पापा से बात करूंगा, तो भाग निकला। आओ ना, यहाँ बैठो। आओ ना। नहीं, मैं यहीं हूँ। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारी बीमारी की? काफी समय से तो ठीक ही थी, लेकिन हाँ अभी मंदिर में उसकी मूर्ति को देखकर मुझे फिर उठा। क्यों? ऐसा क्या था उस मूर्ति में? मूर्ति तो साधारण थी, लेकिन जैसे ही मुझे बुखार आया वो मूर्ति मुझे एकदम बेचारी सी लगी। सच, इतने सारे भक्तों की भीड़ में एक बेचारी मूर्ति। कोई 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 पैसे जा रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है, और कोई घंटी बजा रहा है, और कोई घंटों ध्यान लगाए उससे कुछ मांग रहा है, और वो मूर्ति एकदम चुपचाप खड़ी है। अचानक मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है, जैसे कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तुरंत वहां से भाग गया। और तुम्हें पता है, जब मैं मंदिर की सीढ़ियों पर रहा था तो मुझे लगा कि ये इतने सारे लोगों की आस्था ही जो रोज यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से उस पत्थर की मूर्ति में इतनी जान तो आई कि वो कह सके कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हें ढूंढा तो पता चला तुम अध्यापक हो गया। बहुत मुश्किल से तुम्हारा पता मिला है। कब तक मेरे पीछे भागोगे? अरे तुम मेरी डॉक्टर हो और मुझे तुम्हारी कंसल्टेंसी की जरूरत है। तुम्हें मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो आम होने से डर लगता है। नहीं, मैं जानता हूं कि मैं एक आम आदमी हूं। हाँ, तुम आम आदमी हो, पर तुम मेरे सामने आम होने से डरते हो। मतलब अब ये बीमारी तुम महज इसलिए पाले बैठे हो ताकि तुम मेरे सारे पेशेंटों में खास बने रहो। ये झूठ है। मैं जो भी महसूस करता हूं वो तुम्हें सच सच कह देता हूं, बस। मैं इसी बीमारी की बात कर रही हूँ। अगर तुम मुझसे मिलते रहोगे तो तुम्हें दौरे नहीं पड़ेंगे, पर हाँ, जैसे ही तुम मुझसे मिलना बंद कर देते हो तुम्हारे दौरे शुरू हो जाते हैं। तो आप कहना क्या चाहती हो? यही कि इसका इलाज अब मेरे पास नहीं है, और ना ही मैं अब इसका इलाज करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी क्लिनिक में भी नहीं बुलाया। चलो, मुझे देर हो रही है और मैं जा रही हूँ। अरे मैं आपको इतनी दूर से ढूंढता हुआ आया हूँ और आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे। कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी की इतनी ही चिंता होती तो तुम दूसरा डॉक्टर ढूंढ लेते। आप जानती हैं, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा होगा भी नहीं। खैर, मैं इस सारे बारे में तुमसे बात क्यों कर रही हूँ? मुझे देर हो रही है और मैं जा रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ आपसे नहीं बात करने आया। अरे, तुम मिल तो लिए। देखिए, जब तक मैं आपसे बात नहीं कर लूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और मैं आपको आपकी कंसल्टेंसी के पैसे देता हूँ तो आपको एतराज क्या है? अरे मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, और आप यहाँ से चले जाइए बस। मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा। देखिए,
जिद मत कीजिए, मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी। मैं आपका इंतजार करूंगा। तो करते रहिए इंतजार, करते रहिए, मैं जा रही हूँ। रुको, इधर रुको, सुनो, इधर सुनो, रुको। हाँ, बैठा हूँ। तो आप बैठेंगे? हाँ भाई, बैठूंगा ही अभी। सुनिए, क्या आप वहां जाकर बैठेंगे? क्यों? नहीं, मुझे सोना। अरे, आपको सुना है, तो मैं इसमें जाकर बैठूं। अरे 15 मिनट की तो बात, थोड़ी देर में वहां छाया आ जाएगी, बस फिर बैठे रहना। हाँ बस थोड़ी देर में वहां छाया जाएगी, फिर आप वहां से जाइए। अरे यार, बड़े जिद्दी आदमी हो, हैं? देखो देखो, मैंने आज गले गले तक खाना खाया। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और यदि मैं नहीं सोया तो मैं आपके ऊपर क्या? उल्टी कर दूंगा। तो कर दो। नहीं, नहीं कर सकता यार। क्यों? अरे यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। जी बात। अब आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं। देखिए मिस्टर, यदि मैंने आपके ऊपर उल्टी कर दी ना, तब देखूंगा आप कितनी आजादी की बातें करते हैं। आप मुझे डरा रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखिए देखिए देखिए, मुझे पसीना आने लगा। तो बस बस थोड़ी देर बाद मेरे कान लाल हो जाएंगे। उसके बाद समझ लीजिए कि समय हो गया। यदि मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मेरी आंखों से पानी आने लगेगा। फिर मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, और फिर आज का, कल का, परसों का सारा का सारा खाना ठीक है, आप यहाँ बैठिए। वहां छाया जाएगी तो मैं खुद वहां चला जाऊंगा। जी धन्यवाद। बैठिए। देखिए भाई साहब, मैं ठीक तरह से बैठ नहीं पा रहा हूँ। देखिए मैं बिल्कुल ठीक तरह से नहीं बैठ पा रहा हूँ। आप मान जाइए ना। अब क्या आप मेरे ऊपर ले जाएंगे? मैं नहीं मानता। अब देखिए, मैंने आज सुअरों की तरह ठूस कर खाना खाया है। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं वो उल्टी कर दूंगा। अरे ठीक है, बैठ जाइए।
कैसी आवाज आ रही है? लगता है पीछे में कुछ है, क्यों ना देखा जाए। पीछे भी कुछ है। अरे सुनिए, आपके पास माचिस होगी? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं? अरे यहाँ वहाँ लिखना भी अलाउ नहीं है। आप यहाँ रोजा कर सकते हैं। आपको पता है, आपने अपना आधा जीवन सपने में गुजार दिया। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगे। ठीक पहचाना? क्यों? सिद्दीक खड़ूस सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। अगर मैंने भी आपकी शिकायत कर दी तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। देखिए मिस्टर, आप मेरे सपने में आकर मुझे धमका रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, मैं सो चुका हूँ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा था। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा था। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता। मैंने तो बैठा। देखिए, सुन नहीं रहा। देखिए, मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूं। पहले मैं रोज इसे बाहर से ही देख कर निकल जाया करता। अरे सोचिए, रास्ते में पार्क है, पर नहीं आता। घर जाने की हमेशा चाहती रहती है। लेकिन भाई साहब, जब से इस पार्क में आ रहा जो समझिए कि आकर कभी बात करती हूँ। अच्छा ये पार्क सुंदर सा, अच्छा सा, क्यों? अरे ठीक ही तो है, और नहीं तो पार्क ऐसे होते हैं। भाई, जब आप इस पार्क में आएगा तो थोड़ा खुश रहिए। अरे भैया, थोड़ा घूम लीजिए। हाँ, आप काफी समय से एक ही जगह में बैठे हुए हैं, इसलिए शायद आपको ये पार्क अच्छा नहीं लगा। भाई साहब, थोड़ा टहल लीजिए और पीछे देखिए, विशाल खरगोश सब है यहाँ। बताया तो नहीं। अच्छा, तो आप पीछे की तरफ हो गए। तभी ना आ जाए। मुझे भी पार्क का बहुत अच्छा लगता। पीछे क्या है? हिरण, खरगोश, बस। और जनाब, हिरण भी काहे के हिरण? गाय जैसा दिखते, ऐसा हिरण होता है क्या? जब देखो तब जुबान भरते रहते। ऐसा हिरण नहीं होते भाई साहब। अब हिरण भाई साहब, जब आज पार्क आए गए थे तो घूम लीजिए। भाई साहब, थोड़ा पीछे घूम लीजिए। और वैसे भाई साहब, और खरगोश तो जनाब क्या बताएं? क्या खरगोश लगा है? वो तो आपको चोरी जैसे लगते होंगे। नहीं, खरगोशों को देखा जा सकता, क्योंकि वो तो बिल्कुल खरगोश जैसा ही दिखते हैं। लेकिन भाई साहब, कोई खरगोशों को कोई नौका देख सकता? अब खरगोश बंदर तो होते नहीं कि उछले कूदे और आपका मनोरंजन करे। वैसे भाई साहब, मेरे हिसाब से हर पार्क में बंदरों का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बंदरों का होना भी जरूरी है और उन्हें पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। यूं खुला छोड़ दो तो
तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए परेशान करे जा सकते हैं। बंदरों को पार्क में कौन खुला छोड़ता है? अरे भाई यहाँ तो हिरणों को भी। जनाब आप मुझे बात न कहें। देखिए आपकी हिम्मत कैसे हुई? देखिए आप जानते नहीं हम संगीत और साइंस के टीचर हैं। वो सामने वाली स्कूल अपनी हिम्मत देखिए। अरे भैया मुझे लगा कि आप थोड़ा परेशान हैं तो थोड़ा आपसे बातें करूं, लेकिन आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए अगर मैं चाहूं ना तो आपको इस पार्क से बाहर भी भिजवा सकता हूं। देखो समझ नहीं आना आपसे बता। अरे कोई है? अरे कोई है यार? रुक ले बताता हूं अभी। अरे कोई है? अरे कोई है यार? अरे कोई है? चिल्ला क्यों रहा है? चुप, एकदम चुप। दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ कोई लोग सो रहे हैं? अरे भाई साहब इसने मुझे बंदर कहा। अरे आप तो उनका बंदर है। नहीं तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? अरे भाई साहब मैं तुझसे पूछता हूँ, बंदर? ये बंदर? भैया अब आप भी आप बंदर हैं? नहीं नहीं होगा? तो बात खत्म। अब मैं सो जाऊँ? बैठो उधर। आप बताइए। वो तो अच्छा हुआ कि आप इसकी आगे बढ़ना इसकी तो देखिए आपको तो पता ही होगा पहले इस पार्क में इन जवान लोगों का आना जाना माना सही था। क्यों आपको क्या लगता है? मैं सो चुका हूँ। ये सौ चुके हैं। अरे भाई साहब मैं तो खुद यहाँ आता हूँ कि बढ़िया दोपहर को इस पीपल के वृक्ष की छाया पर बैठूंगा, पर सॉरी, ए भाई साहब आपने कुछ कहा क्या? मैंने कहा सॉरी। भाई साहब थोड़ा मैं बहरा हूँ तो थोड़ा तेज बोलेंगे क्या? मैंने कहा सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, माफ कीजिए। अरे भाई साहब आपने सुना? अरे सुना आपने? सॉरी बोल रहा ना। ठीक है जाने दीजिए। वैसे बात बता जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं ना वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। 3 तो बेंच हैं इस पार्क में, और वो भी यहाँ एक साथ किसी जगह पर लगी हुई। इसमें क्या हुआ? अरे भाई साहब वहां से भी थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। जो यहाँ से मुझे दिख रहा है वो वहां से आपको भी दिख रहा है, और देखने को है भी क्या? हाँ, सामने एक बिल्डिंग है, उससे आप क्यों कहते हैं? भाई साहब यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस बेंच के ठीक सामने एक बिल्डिंग है, जबकि आपकी बेंच से वो बिल्डिंग ठीक सामने ना देखते। यहाँ से मुझे उस बिल्डिंग की कुछ बालकनी देखते हैं जो आपको वहां से नहीं देखते। इसमें फर्क क्या? अरे भाई साहब फर्क है आसमान का। आपको वहां से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप काम कीजिए ना भाई साहब, आप यहाँ आ जाइए। मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है। चलिए उठिए, आप चलिए उठिए। जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठाने लगता है। आप जाइए अपनी जगह पर, मुझे नहीं उठना। अरे भाई साहब अभी तो आपने कहा कि आपको आसमान में दिलचस्पी नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन मुझे यहाँ बैठे रहने में बहुत दिलचस्पी है, ठीक जबरदस्ती। आपको पता है वो मेरी जगह है। आपने नाम लिखा है किस जगह पर? अरे भाई साहब ये क्या बात हुई? ये बताइए आप, जब आप स्कूल में अपने क्लास में जाते तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता? अरे नहीं ना, तो आप जाकर टीचर की कुर्सी पर तो नहीं बैठ जाते, बैठ तो अपनी जगह पर ही थे ना। अब ये क्या बात? अरे ये क्या बात हुई? कौन सी स्कूल में पढ़े हो? उदाहरण भी नहीं समझते। अरे भाई ये क्या उदाहरण हुआ? भला इस पार्क का क्लासरूम से क्या बंद है, बताइए। अच्छा तो अब ये भाई साहब संबंध की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आपका इस गांव से क्या मतलब
पैदा हुए? नहीं। तो इस हिसाब से इस जगह पर मेरा हक ज्यादा है, क्योंकि मैं इस जमीन पर पैदा भी हुआ हूँ और पला बढ़ा भी हूँ। अगर ये बात है तो मैं इसी देश में पैदा हुआ और मेरा भी बराबर का हक है। तो भैया देखो, आपसे पहले इस दुनिया में मैं आया हूँ, तो मेरा हक ज्यादा है। बस मैं हिंदू हूँ अबुल। मैं हिंदू, हाँ, मैं ब्राह्मण, और हाँ, अखिल भारतीय हिंदू परिषद का सदस्य भी। क्यों भाई साहब, बहुत ही बंद हो गए। तो अब क्या आप मुझे मेरे कमिंग होने पर मारेंगे? अरे नहीं भाई साहब, नहीं। देखो, ये दान की बात, और ये तो तीनों बेंच आपको दिख रहा है, इनको दान देने पर खेल करते पंडित हारी खेल करते। तो क्या मैं उस गांव का रहूं? ये बुढ़िया शिकल वाले गला मराठी थे। क्या गाय ज्यादा गला मराठी नहीं। देखिए भाई साहब, मेरी माँ मराठी है और मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। देखिए, मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन हूँ तुम्हें मराठी, तो मेरा हक ज्यादा है। बस काय करायचे आहे ते? मी इकडे उठणार नाही। क्या? मैं नहीं उठूंगा। अच्छा भाई साहब, जब आप यहाँ आए थे तो दोनों बेंचें खाली होंगी? तीनों खाली थे, तीनों। अच्छा, तो आप इनसे भी पहले यहाँ आए हैं और अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो आप वहीं बैठे रहेंगे? जी हाँ। भाई साहब, मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ा, उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में बीच में बैठना पसंद करता है, लेकिन आप कोने वाली जगह पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब कि मैं पागल हूँ। अरे नहीं नहीं, पागल नहीं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ डर है पकड़े जाने का, इसलिए तुम कोने वाली जगह पर बैठे हुए। तो रहिए। अरे देखिए भाई साहब, वैसे तो मैं साइंस का टीचर, लेकिन ह्यूमन साइंस को समझना और जानना मैं बहुत जानता। क्यों? तो करेगा है ना बच्चू? बच्चू? अरे बच्चू को छोड़ो, पकड़ा गया ना। अरे क्या मालूम, आप कुछ भी कहते रहेंगे और मैं मानूंगा। तो अच्छा, तो आप मेरी हॉबी पर शक करना है? आपको जो समझना है समझो। मुझे करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पहली बार आए हैं, आप किसी दूसरे शहर से आए हैं, और आप किसी दूसरे गांव से इस शहर में घूमने आए हैं। अच्छा ये बताइए, ये तीनों बातें सही है कि नहीं? ये तो एक ही बात हुई। अरे थोड़ा रुको रुको, तुम थोड़ा तेज हो, तुम्हें पकड़ना इतना आसान नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, इसलिए तुम ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाना चाहते हो, जहां तुम फिर से बच्चे हो जाओ, उछलो कूदो। बोलो सही? बकवास है। हाँ, तुम एक निहायत जिद्दी आदमी हो, जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी, और यही जिद है कि तुम मेरी जगह पर बैठे रहना चाहते हो। बोलो सही? एकदम बकवास है। हाँ, अब तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए तुम मंदिर में जाके सेक्स के बारे में सोचते हो, जिससे तुम भगवान से बदला ले सको। क्यों? क्या? अरे देखो, हाँ, तुम यहाँ सफाई करने आए हो, तुम्हें बीमारी है जिसका इलाज संभव है, तुम्हें जितना काम हो खाना भी अच्छा लगता है, और हाँ, तुम प्रेम में धोखा खाने में एक पागल प्रेमी हो। बस यार, बहुत हुआ। क्यों? थक गए? अरे भाई साहब, क्यों आप हमारे हॉबी का खून करना है यार? मैंने एक बात तो सही कही हो, एक बात। हाँ, आपकी एक बात सही है। एक बात सही है। कौन सी? वो वाली, पर आधी सही। अरे भाई साहब, ये आधी सही बात क्या होती है? अरे इतना भी नहीं समझते, मतलब आधी सही और आधी गलत। अरे अच्छा, वो
तुम लोगों की बातों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूं। बोलो कौन सी बात, कौन सी सही बात है? मुझे एक बीमारी पर सुन लिया, सुना, उसे एक बीमारी है। तो भैया अब बेटा मुझे सोने दे। ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आपकी आधी बात सही है। शायद हो। तो कौन सी बीमारी? कौन सी बात है, कौन सी बात है यार, बता क्यों नहीं देते? मुझे दिमाग की बीमारी है। सुन लिया तुम्हें, सुना कि नहीं? उससे दिमाग की बीमारी है। अब कुछ बोला ना तो कौन सी? मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। जब तक तुम पूरी बात सुन नहीं लोगे और जब तक तुम पूरी सुना नहीं लोगे, तब तक तुम दोनों मुझे सोने नहीं दोगे। चलो, अब कौन सी बात? बोला? चलो, बोलो कौन सी बात? बहुत हो गई। अब मुझे कुछ नहीं कहना। क्या है? तुम जीनियस हो। अरे भाई तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? मैंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैंने कहा है कि शायद यही मेरी बीमारी है। बस भाई साहब, मैं पूछूं एक सवाल? हो सकता। भाई साहब, आप कुछ तो कारण होंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर करते होंगे कि तुम यह सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार सा आने लगता है। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। जब कभी मैं वो सब देखने लगता हूँ जो असल में वहां पर है ही नहीं। अच्छा, देखो क्या? अरे हेलुसिनेशन। अच्छा तो भैया ये कब शुरू हुआ तुम्हें? ये क्या बोलते हैं वो विक्रम? हाँ, ये कहाँ शुरू हुई? हाँ, ये शुरू हुआ उस रात को जब मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तभी पूरे शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं उनको लेकर एक छोटी सी मोची होकर में जाकर छुप गया। अस्पताल मेरे सामने था और मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। कहते हैं वो इलाका उस शहर का सबसे गंदा इलाका है। एक दिन मैंने उस दीवार की छीन से झाँका देखा कि कुछ लोग को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह।
तब ये पहली बार कि मुझे बुखार था ना, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तो मैंने बाहर निकलकर देखा कि अरे ये तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे। पर मुझे लगने लगा कि अभी कहीं से इनके माँ बाप निकल कर आएंगे और सबको डांट लगाकर बोलेंगे कि बंद करो ये, रात बहुत हो गई, चलो कर। और सभी खेलना बंद कर देंगे। वो भी जिन्होंने बहुत से लोगों को काटा था, मारा था, और वो लोग भी जो मरे कटे पड़े हुए थे, सभी उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। हाँ, उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। तब तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो? नहीं, मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था बहुत पहले, तो उसने मुझसे बात कही थी कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। मैंने सोचा कि शायद मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। बस तभी से मेरी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक चल रहा। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ, हुआ, बहुत फायदा हुआ। लेकिन अभी मंदिर पर एक घटना हुई जिसे लेकर मैं डर गया। अरे मंदिर पर क्या हुआ था? कौन सा मंदिर? यार तुम एक बार में अपनी पूरी बात नहीं कह सकते? मैंने कह तो दी है, मुझे कुछ नहीं कह रहा। अरे वो मंदिर वाली बात। ठीक क्या हुई ना, तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि मेरा नाम फला फला है? जबकि तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा नाम फला फला है, लेकिन किंतु परंतु, लेकिन का महत्व क्या है? लेकिन आज अपने डॉक्टर को छोड़कर मैंने किसी और से बात कही, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आधा घंटा हो गया और मैं अभी तक सो नहीं पाया। मैं सोने जा रहा हूं, 4 बजे के पहले नहीं उठूंगा, ठीक है? अरे भाई साहब, अगर आप इतना ही परेशान हो रहे हैं तो जाकर पीछे काहे नहीं सो जाते? पीछे कहां? वो हिरण और खरगोशों के बीच में, या वो बच्चों के झूलों में मैं दुबक कर सो जाऊं? देखिए ये जगह मेरी, हाँ, मैं इसी जगह पर सोऊंगा। यदि आपको बेहुदा बकवास करनी है तो आप लोग क्यों नहीं चले जाते पीछे? देखिए, मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो बस इस जगह बैठा रहना चाहता हूँ जहाँ ये जीनियस महाशय चिपक कर पाए। आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं? मैं नहीं पता। अजीब पागलपन है यार, मुझे तो लगता है ये इंसान पागल है। इन्हें रात की बहुत जरूरत है, क्या कहते हैं आप? अरे हम दोनों की बात में इन्हें तो बीच में ला रहे हो। अरे तो बाबा, आप मुझसे लड़कर ये जगह लेना चाहते हैं, उन्हें फैसला करने दो। ठीक है, अब जो ये फैसला करेंगे वो मैं भी मान लूंगा। चलिए ये हुई ना बात जी, कहिए अब आप जो फैसला करेंगे वो हम दोनों मान लेंगे। बोलिए, अरे उठिए। आप फैसला होगा तो फैसला होगा। अरे भाई साहब,
सुनिए, कहाँ चले गए आप? आइए ना, हमारा पैसा तो करते जाइए। अरे सुनिए, आइए ना। अरे आपकी जगह खाली पड़ी है, आप सो जाइए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अरे यहाँ कैसे तुम? उठो, उठो मेरी जगह से, उठो। अरे क्या मेरी जगह हटना ना चाहते हो? आज ये जबरदस्ती है। एक तो तुम किसी बाहर के गांव से आए हो और मुझे मेरी जगह से उठा रहे हो। और ये तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? मानना है बात आसान था, लेकिन बस थोड़ी देर मुझे बैठ जाने दो, बस थोड़ी देर। अरे ऐसे कैसे बैठ जाने दो? तो मेरी जगह से पागल बने? बैठेंगे तो हम आएंगे। ये लो। तो यहाँ से अजीब पागल बने? तो यहाँ से अरे बहुत मैं आपको ही बुला रही हूँ और मेरे चाहते ही ये मेरी जगह पर बैठे इतने बेशर्मी को उठने का नाम नहीं लीजिए। देखिए देखता हूं कि इस जगह पर ऐसा क्या है, हैं? आपने एक पेड़ के पीछे, हाँ, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में एक बालकनी। तो इस जगह के ये फायदे हैं। क्या 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 फायदे? जरा मुझे भी दिखाइए क्या फायदे? कहाँ? तो ये बात है। देखिए, जैसा आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत। सुनिए भाई साहब, और जैसा हम समझ रहे हैं, यदि आपको और कुछ समझाना है तो समझाइए ना। समझाइए ना। अरे शिट, वो तो चली गई। चली गई। अभी वो वापिस आएगी। उसने तो अभी अपने बालों को धोया है। उसने अभी शैम्पू काटेगी और हाँ कंडीशनर भी लगा है। ये वापिस आएगी। तुम टीचर, शोभा नहीं देता है ये सब। अरे अरे मुझे शर्म आ रही है कि मेरा बच्चा इसके स्कूल में पढ़ता है। भाई माँ ऐसा ही नहीं छोड़ा, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप एक काम क्यों नहीं निकालते? आप हमारे स्कूल से बच्चे को निकलवा क्यों नहीं लेते? मैं क्यों निकालूं अपने बच्चों को स्कूल से? देखिए, मैं आपकी शिकायत करूंगा, आप स्कूल से निकाले जाएंगे। अरे क्या दोष है मेरा? कि मैं वो जगह बैठ कर अरे दोष है आप। दोष ये है कि आप यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ रहे हैं जो एक तरह से लड़की छेड़ना है। आप इसे जो भी समझ, और ये आपका चेहरा गीला क्यों है? पाना ही बता सकता। आपका चेहरा गीला क्यों है? बताओ। बताता हूँ, पूरी बात बताता हूँ। लेकिन सुनिए, ये बात सुनने के बाद अगर आपको लगे कि लड़की छेड़ना ये ताड़ना, तो आप जो कहेंगे ना वो मंजूर। लेकिन अगर नहीं तो वो जगह मेरी, बोलो मंजूर। अरे यार, तुम अपनी पूरी बात बोलो। अरे बताता वो क्या है? वो मेरे स्कूल की गाड़ी की टीचर, वो सामने वाले खाने लाई। और हाँ, यहाँ इस जगह से उसके घर की कुछ बालकनियां दिखती हैं। छी 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 छी। अपने स्कूल की गणित की टीचर के साथ। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। सुनाइए, पूरी बात बोलिए। देखिए, मैं बिना किसी वजह के यहाँ रोज आया करता हूँ।
एक दिन मैं यहाँ बैठा हुआ था, काफी भीड़ थी इस पार्क में। मैं वैसे कभी यहाँ नहीं बैठता था, मेरी जगह तो बहुत ही जहाँ भी यहाँ बैठती थी। अरे बात कराओ। अरे बताता हूँ पूरी बात बताता हूँ। उसी दिन वो आई अपनी बात करने, नहाने के बाद अपने बाल सुखा, मैं उसे देखा, उसके बाल झड़कने के साथ उसके पानी के छींटे सीधे मेरे चेहरे पर आए, जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा। उस वहम की जांच करने के लिए मैं यहाँ रोज आने लगा। आप आश्चर्य करेंगे कि पानी के छींटे ना तो दाएं जाते थे ना बाएं जाते थे, सीधे उसके बालों से होते हुए मेरे चेहरे पर आते थे। उसको ये बात पता है? नहीं, अभी तक तो मुझे भी नहीं पता ये बात क्या। और मैंने पूरी बात कर दी और इसकी मुझे आदत सी हो गई है बैठने की। आप इसका इलाज कराना चाहेंगे? नहीं, यही तो एक चीज है जिसकी वजह से हम थोड़ा विशेष महसूस करते हैं। वैसे टीचर करते पूरी जिंदगी तो बीत ही गई। अच्छा आप बताइए कि लड़की छेड़ना या ताड़ना? नहीं, पर तो ठीक है, मुझे मेरी जगह पर बैठने दीजिए, चलिए उठिए। नहीं, मैं अपनी जगह आपको नहीं दूंगा। सुनिए, ये लड़की छेड़ना या ताना नहीं है, लेकिन ये लड़की नहीं छेड़ना और या नहीं ताड़ना भी नहीं है। अरे ये यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ी तो रहे। अरे यार, ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता। अरे सुनो, ये बहस का कोई फायदा नहीं है। बहुत हुआ, अब तो बैठेंगे, उठिए। अरे मैं आपको जगह नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। ये तो जगह ही है। अरे उठिए यार, आप उठिए यार। मैं आपको जगह नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और अभी मैंने अपनी पूरी बात नहीं की। अरे ये अपनी पूरी बात ही बता चुके हैं कि वजह है कि इनको बीमारी है। भाई, अगर आप अपने आप को जीनियस समझ लो तो मसले खत्म। फिर तो आपको लगने लगता है कि पूरे संसार में बस आपका ही हक है। इतना तो भी है बीमारी। आप मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं? अच्छा, आप बीमार हैं तो अब ये सुनिए, बैठिए आप अपनी जगह पर। पहले मुझे अपनी बात कहने का पूरा और इस जगह पर मैं अपना अधिकार आपसे भी करना चाहता हूँ। सुनो, चुप रहना एकदम। सुनो भैया, तुम अपनी जगह का अधिकार सिद्ध करो। अरे मैं क्या अधिकार सिद्ध करूँ? आप बताइए। ये जगह मेरी है और आप इसके गवाह भी तो हैं। सुनिए, इतिहास गवाह है कि जहां इतिहास है वही उसकी जगह है। और सुनो भाई साहब, हम दोनों इस बात के गवाह हैं कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा। इतिहास जिसका, जगह उसकी। नहीं, ये झूठ। मैंने अभी लॉ पास किया है। कानून मुझे भी अच्छी तरह पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को नहीं होता। वकील साहब, एक जगह का समस्या का हल करने के लिए कानून तो मैं ही हूं, क्योंकि मेरे हाथ में डंडा है और आप दोनों ने ही ये अधिकार मुझे दिया है कि फैसला करो। तो मैं कानून में फैसला करूंगा। सार्वजनिक शब्द का अर्थ यह है कि हमारे देश में सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब इस बारे में? अरे वाह वाह वाह, ये तो ऐसा हो गया कि मेरा घर था, मैंने इन्हें जगह दी और ये वहां जाकर फंस गए और अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो आप किससे कहानियां सुनाकर मुझे यहाँ से, मतलब मेरे घर से मुझे निकालना चाह रहे हैं? अरे ये बात है, और घर का इससे क्या संबंध? कुछ भी दलील दे रही है। टीचर हो, उदाहरण नहीं समझ
अब मैं इस जगह पर अपना अधिकार सिर्फ इसी तरीके से सिद्ध कर सकता हूँ। तो ये सुनिए उदाहरण। बोलिए। आशा करता हूँ आप सभी लोग पढ़े लिखे होंगे। तो ये सुनिए भाई साहब, अगर उस जगह की परिस्थिति मान लें तो इन्होंने मुझे अरब बना दिया और मैंने इन यहूदी को अपने यहाँ बना दिया और ये वहां आकर बैठ गए और इन्होंने मुझे वहां से निकाल कर बाहर फेंक दिया। और अब मैं अपनी इस छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये मुझे ही कह रहे हैं कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। सुनिए, मैं बताता हूं आपको, ईश्वर के फरिश्ते इब्राहिम के बेटे याकूब को इस्राएल की उपाधि मिली। ये शहर यहूदियों का ही था, फिलिस्तीन नहीं, इस्राएल। अब यह अलग बात है कि यहूदी यहां कभी नहीं रहे, पर एक दिन वो वापस आए और यहां रहने वाले लोगों से बोले, चलो हटो हटो, ये जगह हमारी है, हटिए हटिए। क्या हो? कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अरबी इजराइल भाषा में इसका अर्थ है यमराज, यानी मौत का देवता। कहिए। और उन बेचारों का क्या जो उसे अपने घर समझ बैठे थे? अचानक से आप ईश्वर की बातों को कर करके उनसे सब कुछ छीन लेना चाहते हो। अरे ये क्या बात हो रही है? वही जो उनके साथ वहां हुई और आप दोनों यहाँ मेरे साथ कर रहे हो। यहूदी कहेंगे यहूदी? भाई साहब, मैं तो इस 5 मिनट के उस कोने पर बैठना चाहता हूँ। आपको इसमें इतनी समस्या क्यों है? बहुत हो गया, चलिए उठिए आप। देखिए, मैं अपनी जगह से तो नहीं उठने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आप इस जगह के लिए इतना ही पगला रहे हैं तो मैं एक काम कर सकता हूँ। अगर ये मुझे अपनी जगह दे दें तो मैं वहां चला जाऊंगा, क्योंकि शुरू में मैं कहीं आकर बैठा था, फिर आप उनसे ये जगह मांग गए। चलिए ठीक है, तो चलिए उठिए। हाँ, अरे रुकिए, पहले मुझे वहां से तो उठाइए, जाइए। भाई साहब, आप तो सारी समस्या ही सुलझ गई। चलिए उठिए। देखिए, मुझे जरा सोचने दे, फिर मैं जगह से उठता हूं। भाई साहब, इसमें सोचने वाली बात क्या है? सीधी बात तो है। अरे जितनी आप सीधी समझ रहे हो उतनी सीधी बात नहीं है। सुनिए, मुझे ये जगह देने में दिक्कत नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप मुझे इस जगह से उठा रहे हैं, उस बात का मुझे इतराज। भाई साहब, आपको कोई इस जगह से उठा नहीं रहा है। आपको इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही है। अरे भैया, ये जगह से बदलकर वो जगह आप मुझे दे देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद आप वहां आएंगे कि साहब आप यहाँ से उठिए और यहाँ बैठ जाइए। अरे तो मैं तो दोनों जगह से उठाया गया ना, जबकि मैं यहाँ सोने के लिए आया था। अरे भाई साहब, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल में जगह ये है? अरे यार, मैं कैसे मान लूं कि वो जगह मेरी है? भाई साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? अरे भाई साहब, यार इस पार्क में 3 बेंच है, 3 ही हम लोग कोई कहीं भी पाए थे, क्या फर्क पड़ता? लेकिन आप लोगों ने इसे पूरा मुद्दा बना दिया जिसमें मैं पिस रहा हूं। भाई साहब, आपके बिना बस यह सब काटना, लेकिन मेरे लिए वो जगह जरूरी है। सुनिए, उदाहरणार्थ चल रहा है। अरे भाई साहब, ये क्या उदाहरण है? लगता है ये कभी कश्मीर नहीं गया। हाँ, तुम कभी कश्मीर गए हो क्या? कभी नहीं गया? हम भी नहीं गए। मैं भी नहीं गया। हाँ, कश्मीर को हमने सिर्फ भारत के नक्शे में देखा। जब कोई देश हमारे इस कश्मीर को और हमारी जगह को ये बोलता है कि ये जगह हमारी है, तो बेचैनी सी हो जाती है, तकलीफ होती है, दुख पहुंचता है कि ये जगह हमारी है, ये देश हमारा है, कोई इसे कैसे छीन सकता है? बोलिए, कैसे छीन सकता है? भाई साहब, हाँ, मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूं। कोई ये कहने का मतलब वो नहीं है, धारणा चल रहा है। अरे
रूप में स्वीकार नहीं करता। वो उनकी पूरी पुश्ती सारी जिंदगी इंतजार करते हैं इस आशा में कि एक दिन सब ठीक हो जाए और उन्हें उनकी जगह वापस दे दी जाए, जैसा चाइना ने तिब्बत के साथ किया था। मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि ये जगह जब आपकी है तो आपको यहाँ से कौन उठाना चाहता? भाई ठीक है, ये हम इस जगह पर नहीं बैठे इसका मतलब थोड़ी कि आपकी जगह हो। फिर चाहे वो कोई तिब्बत हो या उनके लामा चिल्लाते रहे, चीखते रहे कि ये जगह हमारी है, ये जगह हमारी है, इससे कोई फायदा नहीं है। अरे भाई, कौन की बात और कौन सुनने वाला? किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? जैसे तुम्हारा इतिहास इस जगह से जुड़ा है, वैसे ही जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है, मुझसे। भाई, ये क्या उदाहरण है और ये क्या इतिहास है? आज तक ये इतिहास मैंने कभी पढ़ा नहीं। यही दिक्कत, सारी समस्या की जड़ यही। दरअसल हमें कभी इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं। अब देखिए, आप लोग जानते हैं वो जगह मेरी जहां से उन्होंने मुझे उठा दिया, और अब देखिए कैसे सारा पुराना इतिहास भूलकर उस जगह के लिए लड़ रहे हैं, मानो ये उन्हीं की जगह है। अरे यार, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, उसमें क्या बात है? नहीं, कान आप वैसे पकड़िए जैसे मैं कह रहा हूँ, फिर देखते हैं आप कैसे पकड़ते हैं अपने कान। भाई साहब, हाँ। अब क्यों नहीं पकड़ लेते आप अपने कान? ऐसा नहीं कह रहे हैं, पकड़ लो ना कान। मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? जूम नहीं कर सकते थोड़ा? अब आप बताइए कैसे पकड़ते हैं कान? वो जगह बहुत है ना, जगह आ गया यार। अरे नहीं, तो बात तो समझ ही नहीं रहे। अच्छा, मैं ये जगह चाहता हूँ और मैं इस बात को नहीं समझ रहा हूँ। मैं समझाऊं? आई अक्कर बक्कर बाबे वो 80-90 पूरे सो तो मेरा गाना चोर निकल के भागा 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 ये भागा ये मेरी जगह और ये भी मेरी जगह। 92 90 नहीं, ये गलत है यार। भैया, आप सीधी तरीके से बताइए, आप उनके साथ जगह बदल रहे हैं कि नहीं? यार मैं अपनी जगह बदलने को तैयार हूँ, लेकिन वो जब जगह बदले तब ना। आप तैयार हैं? भाई साहब, अब आपकी बात से मुकर रहा है। मैं बात से मुकर कहाँ रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए, इसके बाद मैं यहाँ से उठूंगा। हाँ, चलिए उठिए। ठीक है, मैं अपनी जगह देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बोलिए कृपया आप अपनी जगह से उठिए। हाँ, ये ठीक है। रुकिए, बैठ जाइए। अपनी जगह को इतने प्यार से नहीं छोड़ता, भाई अपनी जगह छोड़ने में तकलीफ है तो आपको आपके स्वर में जबरदस्ती का भगाना पड़ेगा। अरे भाई, तो उस तो रहे, अब ऐसा उठ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। और अगर उन्हें कुछ तकलीफ नहीं होती है तो फिर ऐसे कहिए, आप मुझसे ऐसे कहिए जैसे आपके घर पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और निकलने का नाम ना ले रहा हो। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने किसी के घर का कब्जा नहीं किया। समझे? मैं सिर्फ भाव समझा रहा था। आप जाइए, रुकिए। अभी थोड़ा सा वक्त में इज्जत है ना, गुस्से से जाइए, गुस्से से। सुनिए, जो भी करना है एक बार में भाव से कर लेना, समझे? करना हुआ भाई चलो, नहीं मैं इस तरह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं समझ में आ रहा। चलो, नहीं आ रहा है, चलो, अरे पागल बता दिया उसको।
कितना बज रहा है? 3:30 हुए। बस आधे घंटे के बाद मेरे बच्चे का रिजल्ट आ रहा है। सोचा था इस पार्क में 4 बजे तक सोते हुए अपना समय काट लूंगा। सो नहीं पाया तो सिर्फ आप लोगों के बेहुदा बकवास के कारण। सोचा चलो सो तो नहीं पा रहा, आप लोगों के साथ बकवास में शामिल होकर अपना समय काट लूंगा। क्या उम्र हो गई? क्या उम्र होगी आपकी? यही 15 वर्ष। लेकिन आज रिजल्ट तो 5वीं क्लास का निकलने वाला। जी, मेरा बच्चा 5वीं कक्षा में ही पढ़ता है। दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर। भाई साहब, मैं इनके बेटे को जानता हूं। मेरी संगीत क्लास में भी आया। अरे विकलांग है। अरे क्या नाम है उसका? विकलांग नहीं है वो। विकलांग नहीं, आप जैसे लोगों के कारण ही मेरा बच्चा पास नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूं कि आप क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं 5वीं कक्षा का पूरा पाठ पढ़ा है। मैं उसे मुंह जवानी सुना सकता हूं। मैंने उसे तैयार करवाया है। पिछले 4 साल से मैं उसे तैयार करवा रहा हूं। भाई साहब, मैं चाहता हूं कि इस बार मेरा बच्चा पास हो जाए। हम दोनों स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। भाई साहब, मैं इनके बेटे को जानता हूं। उसके प्रेम में पगला रहा है। आप खुद ही चुने हैं। हाँ, मैं पागल हो गया। मैं पागल हो गया हूं। 2 साल पहले मैंने अपने बच्चे को साइकिल दिलाई थी। उसने उस साइकिल को छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो पास नहीं हुआ। आप जानते हैं वो पास क्यों नहीं हुआ? आप जैसे टीचर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गब्बर सिंह। आपके कारण ही मेरा बच्चा आज तक पास नहीं हुआ है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस साल वो जरूर पास होगा। वो जरूर पास होगा। आज मैंने सुअरों की तरह खाना ठूस कर खाया। सोचा था कि मैं इस पार्क में अपना सोते हुए समय व्यतीत कर दूंगा, लेकिन मैं सो नहीं पाया। ये जो 4 बजे का समय रेंगते मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आप अपने बेटे से नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं। नहीं, नकल नहीं। मैं उसे पढ़ा रहा हूं। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ इस कहानी में हम लोगों की अलग अलग भूमिकाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी और की भूमिका निभाता है तो वो जी नहीं रहा है, बल्कि नकल कर रहा होता है। और हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता।
मेरी बीमारी। मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से है। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड, बस तभी से मैं उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका निभाता आ रहा हूं। जबकि मैं एक आम आदमी हूं। और मजे की बात तो यह है कि आपका बेटा हुसैन एक स्पेशल चाइल्ड है और आप उसे आम आदमी बनाना चाहते हैं। ओ भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, आपकी जगह खाली है। अरे उठिए, आप अपनी जगह पर चलिए, चलिए भाई साहब, उठिए, उठिए, आप अपनी जगह पर जाइए। अरे जाइए ना, सही कह रहे हैं, जाइए जाइए जाइए, आपकी जगह खाली पड़ी है। उन्होंने कहा था ना कि मुझे वो जगह दी, जाइए जाइए अपनी जगह पर। ओ सान, तू ठीक नहीं है, तू आ जा, उठ, उठ, बाहर आके बैठ, उठ, उठ। अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं जा रहे हैं तो ना जाए, आप रहने दीजिए। अरे क्यों नहीं जाए यार? जब तक मेरा जगह मेरी है, जगह मेरी है, जगह मेरी है, नाक में दम कर रखा है। और अब जाने यार, चलो दो बैठो, उठो अपनी जगह पर चलिए, चलो। रुकिए, अरे इधर आइए, क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए ना, जबरदस्ती अच्छी चीज नहीं। ठीक है, ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे ओ मैडम, ओ मैडम, ओ गणित वाली टीचर, अरे कहाँ हो? आओ, देखो, अरे देखो से। क्यों बुला रहे हैं उन्हें? क्या कर रहे हैं आप? अरे सुनो यार, ओ मैडम, अरे कहाँ हैं आप? अरे सुनिए तो, चिल्लाइए। ओ गणित वाली मैडम। चिल्लाइए, बुलाइए उसको। मैं भी बुलाता हूँ। अरे मैडम, अरे सुनिए, सुनिए। अब आप लोग क्यों चुप हो गए? खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया आपने। क्या? हमने क्या किया? देखिए, यहाँ पे वो गणित की टीचर महत्वपूर्ण नहीं, उसका यहाँ आना बाल सुखार कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। जो महत्वपूर्ण था वो आपने खत्म कर दिया। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि जब तक ये जगह खाली नहीं होगी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो देखिए, ये तो ऐसे कह रहे हैं कि हमने किसी का खून कर दिया। हैं? खून ही हुआ है, खून ही हुआ है, खून ही हुआ है। मैं गब्बर सिंह हूँ। स्कूल में, घर में, बाजार में, हर जगह मैं बस पूरा आदमी, सिवाय इस जगह के। इस जगह में मैं हीरो हूँ, अच्छा हूँ, सच्चा हूँ। लेकिन इस जगह मैं सिर्फ मैं हूँ। और आप लोगों ने इस मैं का खून कर दिया। और मैं हर जगह अब गब्बर सिंह हूँ, हर जगह गब्बर सिंह हूँ। आइए बस, बैठिए अपनी जगह। बैठिए। हाँ, हुसैन आ गया, हुसैन आ गया। हाँ बेटा, आजा, आजा बेटा, आजा। तू आ गया बेटा, 4 बज गए। तू यहीं रुकना। मैं बेटा, मैं अभी रिजल्ट लेकर आता हूँ। तू यहीं रुकना बेटा, हैं? कहीं जाना मत, हैं? यहीं रुकना बेटा। मैं बस गया और अभी आया। पापा!
अरे क्या अभी आपको रिजल्ट का इंतजार है? कोई बात नहीं, चल चल अपन घर चल, चल चल बेटा चल। अरे इधर आइए, वो आपकी टीचर आ रही, आइए ना, आइए ना, जल्दी आइए, वो आपकी टीचर आ रही, आइए ना, अरे आइए ना, देखिए, आइए। बैठे हैं? हाँ बैठे ही हूँ, तो आप बैठेंगे ना? हाँ भाई बैठूंगा ही अभी, तो आप क्या वहां बैठेंगे? मुझे सुना है। अरे आपको सुना है तो मैं भी बैठूं। देखिए मैंने गरगरे तक खाया है, अगर मैं नहीं सोया तो मैं उठ गया। हाँ तो मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ, पहले से मैं बस बाहर से देखकर निकल जाता था। अब हाँ पता है मुझे, पता है। देखिए बस मुझे मेरी जगह बैठने दीजिए, वो बस आती होगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले आपने वहां से तो उठाइए। क्या भी आपको रिजल्ट का इंतजार है?